दोस्तों, रेलवे आपकी वेटिंग वाली टिकट को सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से कंफर्म करता है। जो कंफर्म करने का पहला तरीका है इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन जो कंफर्म करने का दूसरा तरीका है इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। और इसी दूसरे तरीके पे ही डिपेंड करता है कि आपकी जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो पाएगी या फिर वेटिंग में ही रुके रह जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको मैं दोनों तरीके के बारे में बताऊंगा। पहला तरीका भी बताऊंगा और दूसरा जो तरीका उसको सिर्फ बताऊंगा नहीं, लाइव लेके चलूंगा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और लाइव आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा कि आप ये खुद से कैसे कैलकुलेट करके जान पाएंगे कि आपने जो अपना वेटिंग वाली टिकट बुक किया है वो कंफर्म होगा या फिर वेटिंग में ही रुका रह जाएगा। तो यहाँ पे आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में, जिसको नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा। मान के चलिए कि आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक नंबर की वेटिंग मिली है, तो ये कंफर्म कब होगी? जब भी आपकी ट्रेन में किसी ने अपनी एक कंफर्म टिकट को कैंसिल कर दिया तो आपकी जो एक नंबर की वेटिंग है ना, ये उठा करके रेलवे कंफर्म कर देगा। लेकिन अब कौन अपनी टिकट को कैंसिल करेगा और कौन नहीं करेगा, इस बात की कहीं कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इस बात को ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। कोई नहीं जानता कि अपनी टिकट को कौन कब कैंसिल करे और आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म हो पाए। और फेस्टिवल वगैरह में तो कोई अपनी टिकट को वैसे ही नहीं कैंसिल करता है, तो कैंसिलेशन पे भी आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म होती है, लेकिन कब कैसे और कितनी होगी इस बात की कहीं कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट पे चलते हैं, वही हमारा दूसरा पॉइंट है, और इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म होगी या फिर वेटिंग में ही रुक जाएगी। ध्यान से समझिएगा। आपको यही लगता है कि जिस ट्रेन में अपना वेटिंग वाला टिकट आपने बुक किया है उस ट्रेन की जो सारी सीटें हैं वो फुल हो गई होंगी, उसके बाद रेलवे ने आपको वेटिंग वाली टिकट देना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपकी ट्रेन की 50% सीटें फुल हो जाती हैं, रेलवे आपको वेटिंग वाली टिकट देना शुरू कर देता है। अब आप सोच ये रहे होंगे कि आखिर रेलवे ने ये 50% सीटें क्यों बचाई। तो दोस्तों बस यहीं आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। ये जो 50% सीटें बचाई गई है ना, इन्हीं 50% सीटों में आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म कर दी जाती है। तो अभी हम लोग ये सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 50% सीटें क्या हैं, इनमें कितनी जगह है, आप उनको कैसे देखेंगे, और देखने के बाद तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म होगी कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि इन 50% सीटों में अगर 20 सीट खाली है और आपकी वेटिंग का नंबर मान के चलिए कि 5 है, तो 20 सीटों में 5 वेटिंग को तो बड़े ही आराम से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो आइए पहले सीटों को समझते हैं क्या है। रेलवे में आपके कुछ डिफरेंट टाइप के कोटा बने होते हैं। कुछ कोटों का नाम आपने सुन रखा होगा, जैसे तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा। कुछ ऐसे भी कोटे हैं जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे, जैसे एक ड्यूटी पास कोटा आता है, रेलवे की इंप्लॉय के लिए आता है। रेलवे के इंप्लॉय इसी में अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करते हैं। ऐसे एक फॉरेन टूरिस्टर कोटा आता है, ये फॉरेनर्स के लिए होता है। ऐसे ही एक एचओ कोटा आता है, ये हाई ऑफिशियल कोटा भी इसको बोला जाता है। एमपी एमएलए वगैरह इसी में ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे कुल मिला के रेलवे में टोटल 12 कोटे होते हैं। आप टोटल 6 कोटे जो हैं उनका एक्सेस ले सकते हैं। इनकी सीटों का आप पता कर सकते हैं कि इनमें कितनी सीट खाली है। और बस आपको अब एक ही दिमाग लगाना रहेगा कि चार्ट बनने के पहले पहले अगर इन कोटों में जगह खाली है तो आपकी जो वेटिंग है ना वो बड़े आराम से कंफर्म कर दी जाएगी, क्योंकि इन खाली सीटों को रेलवे अपने घर लेके नहीं जाएगा। अब आइए चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और ये पता करते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपकी ट्रेन में इन डिफरेंट कोटों में कितनी जगह खाली है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी है। आपको इस चीज़ को पता करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है रेलवे के ही ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट। मैंने इसको ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं होगा, प्ले स्टोर या फिर एप्पल का फ़ोन यूज़ करते होंगे तो ऐप स्टोर, ये दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सिंपल आपको पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ट्रेन पर क्लिक करना है। उस ट्रेन के क्लिक करने के बाद आपको बुक टिकट पर क्लिक करना है। अब आपको कहाँ से लेके कहाँ तक की आपकी टिकट है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, जर्नी की डेट सेलेक्ट कर लीजिए। सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा कर देना है सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ना कि आपकी ट्रेन में जो भी आपका वेटिंग चल रहा होगा वो निकल करके आ जाएगा, या फिर आपने जिस भी वेटिंग के स्टेटस पर अपनी टिकट को बुक किया होगा वो तो आपको पता ही होगी। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल धीरे से आपको यहीं से बैक चले आना है। बैक आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जो कोटा लिख रहा है ना, जहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करके कोई भी एक डिफरेंट कोटा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लेडीज़ कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सीनियर सिटीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन जो कोटा है वही सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली कोटा को सेलेक्ट करके आपको नीचे सर्च ट्रेन्स पे क्लिक कर देना है। अब आप देखिए जिस ट्रेन में आपको अभी थोड़ी देर पहले वेटिंग वाली टिकट जो है वो शो हो रही थी, उसी ट्रेन में उसी डेट में देखिए आपको यहाँ पे कुछ अवेलेबल सीटें दिखना शुरू हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है। अगर आपकी जर्नी डेट के पहले पहले तक इन कोटों में अगर आपको खाली सीटें दिखती हैं तो रेलवे इन खाली सीटों को अपने घर लेके नहीं जाएगा, इन सीटों को आपको ही अलॉट कर दिया जाएगा। और इसी आधार पर आप ये खुद से कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कन्फर्म होगी या फिर वेटिंग में रुकी रह जाएगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।